ध्यान फोकस करो। हवा भरते हुए सिर से जैसे स्पाइन में आप एंटर करोगे, आपको 27 छोटे छोटे बल्ब जलते हुए नजर आएंगे। 27 छोटी छोटी एलईडी लाइट जलती नजर आए, और एक 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 करके उसको स्पर्श करते हुए नीचे आना है। और जब श्वास छोड़ें तो उन 27 बिंदुओं के साथ वो जैसे जैसे पंखुड़ी खुलती है ना, पंख जो से फूल की, तो 4 पंखुड़ियों वाला पंखे बन गए और पंखे की तरह घूमना शुरू हो गए। उन बिंदुओं को एक्टिवेट होते हुए देखना है, स्टिमुलेट होते हुए देखना है। ध्यान सिर्फ श्वासों पर और श्वासों से अपनी स्पाइन में। फील द लाइट in 27 point, like 27 LEDs are blinking in your spine। और श्वास को छोड़ते हुए हर लाइट 4 पंखड़ी वाला पंखा बनकर घूमना शुरू हो रहा है। ऊर्जा के बिंदु प्रवाहित हो रहे हैं। धीरे धीरे ये 27 के 27 फूलों की तरह, जैसे चमेली के फूल होते हैं ना, उनके नीचे पाइप की तरह डंडी होती है, तो फूल माला लेने जाते हैं, गजरा लेने जाते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और ऊपर से लाइट के अंदर एक वायर की तरह ऊर्जा का प्रवाह 27 के 27 फूलों को एक दूसरे से जोड़ रहा है, क्योंकि सबका मुख ऊपर की ओर हो गया है। चारों पंखड़ियां घूम रही हैं, सारी पंखड़ियां 27 के 27 पंखड़ियां घूम रही हैं, 4 4 पंखड़ी वाला। 27 चौका 108। और इस 108 की ऊर्जा को अपनी स्पाइन में, अपनी रीढ़ की हड्डी में, नीचे से लेके ऊपर तक एक फ्लो के साथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एक ऊर्जा से पिरोया हुआ, एक साथ में साधते हुए देखें। ध्यान feel that light and flow that energy। लंबी और गहरी श्वास को भरो, नासिका छिद्र से दिमाग के सेंटर तालू में, और तालू से धीरे धीरे उतरती हुई उन 27 पंखड़ियों से आपकी कमर से नीचे उतरते हुए
आपके स्पाइन के जहाँ हिप जॉइंट होता है वहां पर, वहां तक उस ऊर्जा को देखें। लंबी और गहरी सांस को भरते हुए स्पाइन के अंदर नीचे एक, जो नाभि के पीछे वाला क्षेत्र है, वहां पर उस लाइट को ले आए, उस ऊर्जा को ले आए, और देखें वो 27 के 27 फूल आपस में मिलते जा रहे हैं। 27 के 27 फूल एक तरह, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, वो उनके जो पाइप है डलती जा रही है। और चारों पंखुड़ियां सबकी फैलती 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 108 पंखुड़ी वाला बहुत ही सुंदर सा फूल एक ऊर्जा का बहुत ही पावरफुल स्रोत बन गया है। पावरफुल प्लांट, पावरफुल एनर्जी का एक पॉइंट बन गया है। और वहां से उस ऊर्जा को सीधा नाभि से संपर्क करते हुए देखो। नाभि से, जो नाभि के अंदर 72,000 नस नाड़ियों का जो सेंटर पॉइंट है, उस ऊर्जा के फ्लो को उस नाड़ियों में उतार दो। देखो वो फूलों का जो 108 फूलों की जो एक ऊर्जा का पॉइंट बना था, पावर पॉइंट, वो पावर पॉइंट सीधा नाभि के उस सेंटर पॉइंट से मिल गया, जहाँ वो 72,864 नाड़ियों का सेंटर पॉइंट है। उन सभी 72,000 नाड़ियों के अंदर एकदम से ब्लास्टिंग एनर्जी, पूरी एनर्जी का फ्लो पूरी बॉडी में फैलता जा रहा है। नाभि से उठती हुई ऊर्जा को महसूस करो, और पूरे शरीर के अंदर एक जो नसों का जाल है हमारे पूरे शरीर में, उन सब के अंदर उस ऊर्जा को देखो। कहीं कहीं आपको पेन महसूस होगी, कहीं कहीं आपको ईचिंग महसूस होगी। इस जगह पर जहाँ ब्लॉकेज होती है, या जहाँ पर कहीं हर्डल्स होती है, या कहीं रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है, वहाँ वहाँ पर थोड़ी सी आपको पेन या ईचिंग महसूस हो सकती है। लेकिन आपको उसको भी आनंद में लेना है और फैलने देना है। पूरे शरीर में उस लाइट को देखो। पूरी लाइट नाभि से उठती हुई आपके सिर के अंदर, चेहरे पर, शरीर के अंगों में, चाहे आपके बाल हैं, माथा है, दिमाग है, चेतन अवचेतन शक्ति है, कानों के अंदर, आंखों के अंदर, नाक में, होठों में, मसूड़े, दांत, जिह्वा, कंठ, चेहरे की त्वचा, गर्दन, कंधे, दोनों बाजू, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगलियां, छाती, आपका वक्षस्थल, छाती के अंदर के अंग, पेट, कमर, उनसे जुड़े हुए अंग, गुप्तांग, जांघें, घुटने, पिंडलियां, और दोनों पांव।
पूरा शरीर प्रकाश में है, और उस प्रकाश को जमीन में उतरते हुए देखो, पृथ्वी में उतरते हुए देखो। जैसे ही पृथ्वी से आपको उस प्रकाश का संपर्क महसूस होगा, तो लाइट जहां आप बैठे हो वहां से पूरी पृथ्वी पर ऑरा बना देगी। पूरे पृथ्वी के सराउंडिंग उसकी एनर्जी सर्कल घूम जाएगा। विद इन सेकेंड, फ्रिक्शंस ऑफ सेकेंड, feel that energy in all over the globe, all over the earth. और पृथ्वी के अंदर जितना पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण है, उनका जो ओजोन लेयर है वो प्रबल शक्तिशाली हो चुकी है। और पृथ्वी पर जितनी भी प्रकृति का संतुलन बैलेंस होता जा रहा है, और बिल्कुल बैलेंस हो गया है। जितने प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, सब सुंदर स्वस्थ तंदुरुस्त हैं, अपने आप हील होते जा रहे हैं, सुंदर और स्वस्थ होते जा रहे हैं, तंदुरुस्त होते जा रहे हैं। मनोविकार जिनके थे उनके विकार खत्म हो गए, और वो सकारात्मक भाव से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लिए सकारात्मक सोचते हितकारी कार्य कर रहे हैं। अब अपने आप को एक ऐसी जगह पर देखे जहां पर पहाड़ भी है, बर्फ भी है और समुंदर भी है। पहाड़ों के पास ग्लेशियर और ग्लेशियर के साथ में समुंदर। वहां पर प्रकृति का सभी वो स्रोत मौजूद हैं। बड़े बड़े सुंदर सुंदर घने पेड़ भी हैं, लेकिन वो बर्फ से ढके हुए हैं, बर्फ की स्नो से ढके हुए हैं, लेकिन वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा। ये जल का वो स्रोत है जो इस वक्त पूरी सृष्टि में जो आपको जैसा चाहिए, सिर्फ मात्र सोचने से वैसा ही हो जाएगा। जल का स्रोत ही एकमात्र ऐसा स्रोत है जो आपकी वाइब्रेशन को, आपके शब्दों को सुन के वैसा सकारात्मक रूप में परिवर्तित कर देता है। आप जिस भाव को, आप नकारात्मक सोच डालोगे तो नकारात्मक काम करेगा, लेकिन आपको सिर्फ नकारात्मक सोच को खत्म करना है और सकारात्मक सोच को बढ़ाना है। लेकिन बढ़ाना कैसे है? जैसे जैसे मैं बोलूं उन शब्दों को मन ही मन अपने साथ उतरने देना, और वैसा महसूस करना कि पूरी पृथ्वी दिव्य ऊर्जा का पुंज है, और ऊर्जा से मिलती हुई शक्तियों को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। मेरा शरीर एकदम स्थिर, दृढ़, स्वस्थ है। मेरे विचार हमेशा सकारात्मक रहते हैं। मेरी प्लानिंग, मेरी मैनेजमेंट और मेरा एक्शन, मेरे इमोशंस, सभी का तालमेल आपस में बिल्कुल बराबर बना हुआ है, और सही समय पर सही निर्णय लेकर सही कार्य करने के अंदर मैं सक्षम हूँ। पूरी पृथ्वी और मेरा शरीर 70% पानी पर चलता है। वो 70% पानी मेरे शरीर में बैलेंस रूप से काम करता है। वैसे ही पृथ्वी पर भी वो बैलेंस है। उस ठंड को, एहसास को महसूस करो। कुछ गंदी स्मेल आ रही है तो उसको जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। वो डिस्ट्रॉय कर दो। जो यूनिवर्स में नेगेटिव ऊर्जा शुद्ध करने के लिए हमेशा अग्नि का गोला घूमता रहता है, उस अग्नि के समर्पित कर दो उसको, उस अग्नि के अंदर भेज दो उसको, शुद्ध करने के। मेरा पूरा शरीर सुंदर, स्वस्थ, तंदुरुस्त है। मैं एक देव रूपी शक्ति का स्वरूप हूँ।
मेरे चेहरे पर एक तेज, एक ओज है। मेरी त्वचा जवान सुंदर है। मेरा शरीर जब तक है, जब तक मेरे शरीर में श्वासें हैं, मेरा शरीर एकदम जवान और तंदुरुस्त ही रहने वाला है। मैं दिन ब दिन और जवानी की ओर अग्रसर हूँ। धीरे धीरे मेरा शरीर और सुंदर और स्वस्थ और चेहरे पर एक ओज, एक तेज जवान त्वचा के साथ बढ़ती जा रही है। मेरे शरीर में कभी भी किसी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न हुआ, वो सब खत्म हो चुका है। मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ चुकी है और बढ़ती जा रही है, दिन दुगनी रात चौगुनी। मेरी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, आवरण बहुत मजबूत है। किसी भी प्रकार से नकारात्मक भाव, विचार और ऊर्जा का प्रवाह मेरे शरीर के सराउंडिंग और भीतर नहीं आ सकता। केवल और केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह ही आता है। यहाँ पर जो प्रकृति का खजाना है, इसके अंदर जो मेरे जीवन में खजाना चाहिए, इस खजाने के साथ वो खजाना भी मुझे मिलता जा रहा है। अब धन दौलत की बारिश होती हुई देखो कि आपके पास सोने चांदी हीरे जवाहरात गहने और पैसों की बारिश हो रही है, लक्ष्मी की बारिश हो रही है। इसमें डॉलर भी है, यूरो भी है, पाउंड्स भी है, अलग अलग मुल्कों की करेंसी और भारत के रुपए भी हैं, रूबल भी हैं। जैसी जैसी करेंसी आप सोच रहे हो, उसकी बारिश हो रही है। आपके सराउंडिंग बढ़ता जा रहा है वो खजाना। आपका लेवल उठता जा रहा है, नीचे से उठती हुई ऊर्जा आपको उस खजाने पे बिठाया हुआ है और आप हवा में आकाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं। उस प्रकृति की शक्तियां आपको वो सब ऐश्वर्य, भोग की वस्तुएं, भोग विलास, ऐश्वर्य का सामान सब आप तक पहुंच रहा है। इतनी धन दौलत कि आपके सोचने मात्र से जो आपको चाहिए आप सब खरीदने में सक्षम हैं, सब लेने में सक्षम हैं। जो भी हम सृजन करते हैं वो सब हमें मिलने के लिए आतुर रहता है। वो सब हमारे भाग्य में है, इसीलिए हम उसको सृजन कर पा रहे हैं। उसमें हम सक्षम हैं क्योंकि वो हमारे भाग्य में है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे कर्म और प्रारब्ध जो पुराने गलत थे वो तो धुल चुके हैं। अब केवल और केवल सकारात्मक और सिर्फ अच्छे कर्मों का लेखा जोखा, जिससे मुझे राजयोग मिलता है। और राजयोग जैसी धन संपदा, नाम, मान सम्मान, यश, रुतबा मौजूद है। मेरे आवरण में मेरे आभा मंडल इतना विस्तृत है कि जितने भी लोग मुझे देखते हैं, मिलते हैं, सब मुझे चाहते हैं, मुझे प्रेम करते हैं, मुझे स्नेह करते हैं, मेरे प्रति आदर के भाव रखते हैं। मेरे बच्चों की शादियां, उनके अच्छे जीवन साथी उनके जीवन में आ चुके हैं और उनके जीवन में जो आने वाले जीव हैं वो भी मुझे नजर आते हैं, छोटे छोटे दोता दोती, नाता नाती के रूप में, पोता पोती के रूप में। वो सभी स्वस्थ हैं, संपन्न हैं, खुशहाल हैं, खेलते कूदते हैं और नाना नानी, दादा दादी की गोद में जैसे बच्चे अपना प्यार दिखाते हैं, वो प्यार आपको नजर आ रहा है, आप कर रहे हो। देखो, खेलो उन बच्चों के साथ और ऐसी जगह पर हो कि वो आपका एक बहुत ही सुंदर
पैलेस है, घर है जिसमें शीशे के दीवारें हैं, सामने पूल है, और पूल से दूर आगे नदी या समुंदर का किनारा है। बैक साइड पे पहाड़, पहाड़ों पे फल फूल पौधे पेड़। और जहाँ पर आपका ये बंगला है वो बहुत ही सुंदर जगह पर है। इतना सुंदर, जहाँ पे आप बैठ के बच्चों के साथ खेल रहे हो। वॉल टू वॉल कारपेट है, बच्चों का टॉय रूम है ये। स्विमिंग पूल के पास एक शेड भी है जहाँ पर आप अपना छुट्टी में जो ग्रिल लगाते हैं, ग्रिल, उसमें खाना खाना बना के अपना ड्रिंक करके एंजॉय करते हो, वो वाला स्पेस है। पूल के अंदर नहाते हो। लेकिन अभी तो आप बच्चों के साथ खेल रहे हो, लेकिन वो पल भी आपको याद आते हैं कि कभी कभी छुट्टी मनाते हो तो उस पूल का मजा लेते हो आप। नौकर चाकर अंदर हैं, बच्चे अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, बहुएं आपकी सेवा कर रही हैं, बेटियां आती हैं तो एंजॉय करती हैं, दामाद आते हैं तो आपको प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, बहुएं प्यार करती हैं, इज्जत करती हैं। बहुत ही सुंदर सा ये विला या बंगला या पैलेस जो भी है। और धन दौलत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले 50 करोड़, फिर 100 करोड़, फिर 500 करोड़, फिर 1,000 करोड़, ऐसे हजारों करोड़ में बढ़ रही है आपकी। जैसे जैसे दौलत बढ़ती है वैसे वैसे अर्निंग सोर्स के लिए आप और जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हो अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके तैयार होते जा रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे थे और होने लग गए और बढ़ रहे हैं। आप चैरिटेबल काम भी करते हैं, रिलीजियस डोनेशन भी करते हैं, और जैसे जैसे भाव आपके मन में आते हैं वो सब आप कार्य करते हो। अब जहाँ परमानेंट रहते हो उस पैलेस में देखो अपने आप को, बहुत बड़ा घर है, 4-5 बड़े बड़े कमरे हैं, उनके साथ वार्डरोब अलमारियां हैं, उनके अंदर दुनिया की महंगी से महंगी ब्रांड के कपड़े, पर्स, बेल्ट्स, चश्मे, घड़ियां, परफ्यूम्स, जूते, चप्पल। बहुत बड़ा मिरर जिसके आगे आप मेकअप श्रृंगार करके। एक बहुत बड़ा बाथरूम जिसमें जकूजी बाथ टब लगा हुआ है। बहुत ही सुंदर फ्लोरिंग, किंग साइज बेड, बहुत ही बड़ा ड्राइंग रूम, बहुत ही बड़ी किचन। किचन के अंदर अलग अलग सेक्शंस, इटालियन किचन बनी है बिल्कुल सिस्टमेटिकली, जिसके अंदर सब कुछ बहुत सिस्टम से लगा हुआ है। डिश वॉशर अलग है, कूड़े को डिस्ट्रॉय करने के लिए अलग है, डस्टबिन अलग है, ड्राई किचन अलग है, वेट किचन अलग है, धुएं वाला सामान बनाना है उसके लिए चूल्हा अलग लगा हुआ है,
ड्राई सामान बनाना है तो उसके लिए अलग चूल्हा है, चिमनियाँ लगी हुई हैं बढ़िया। राशन के लिए अलग स्टोर रूम है किचन के साथ में ही। वॉशिंग एरिया अलग से है, जहाँ दो दो वॉशिंग मशीन लगी हैं, एक ड्राई करने के लिए, एक धोने के लिए। सर्वेंट क्वार्टर है। बच्चों के टॉय रूम यहाँ पर भी है। वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक टॉयज हैं, लकड़ी के टॉयज हैं, रबड़ के टॉयज हैं। बच्चे का टॉय रूम इतना सुंदर सजा रखा है कि यहाँ पर 1 साल के बच्चे से लेके और 10-12 साल तक के बच्चे इसके अंदर कमरे में खेल सकते हैं। जैसे रॉक क्लाइंबिंग के लिए झूले की तरह, बच्चे को मजबूती के लिए। जिम अलग बना हुआ है, बच्चों के लिए अलग है। आपके बेडरूम के साथ बालकनी है, बहुत ही सुंदर। और बालकनी के साथ बाहर गार्डन का व्यू है, बहुत ही सुंदर। चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, पौधे ही पौधे हैं। रंग बिरंगे फल फूल पौधे लगा रखे हैं। सब्जी की गार्डनिंग भी आपके होती है। घर के अंदर जितने भी सब्जियां आती हैं वो अपने ही गार्डन से आती हैं। दूध दही घी उसके लिए भी अपनी गौशाला है, और वहीं से दूध दही घी की व्यवस्था है। प्योर दूध प्योर दही प्योर घी आता है, जिससे हमारे बच्चे और हमारा परिवार और जितने भी गेस्ट आते हैं सब सुंदर स्वस्थ और तंदुरुस्त होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सुंदर जो मंदिर है वहां पर भोग लगता है, और ठाकुर जी को तो माखन मिश्री का भोग भी लगता है। ठाकुर जी को जो सबसे ज्यादा प्रिय है। उनका एक बहुत ही विशाल कमरा है जहाँ पर आराम से 150 लोगों का कीर्तन भी आप कभी भी कर सकते हो। एक देसी घी की जोत अखंड जलती रहती है। चांदी की जोत, सोने चांदी के बर्तन भोग लगाने के लिए, विश्राम के लिए ठाकुर जी का अलग से बेड है। ठाकुर जी के आपके इष्ट देव के मंदिर में उनकी एक अलमीरा, उनका भी वार्डरोब अलग है जिनके अंदर उनकी ड्रेसेस टंगी हुई हैं। उनका भी एक लॉकर है जिसके अंदर उनकी ज्वेलरी है। जब श्रृंगार उनका बदलते हो तो उनकी दूसरी ज्वेलरी, और सारी गोल्ड डायमंड सिल्वर की ज्वेलरी है। हर कमरे में बड़े बड़े टीवी लगे हैं, प्रोजेक्टर लगे हैं। जो ड्राइंग रूम है वो डबल हाइट का है, डुप्लेक्स की तरह। अंदर से राउंड सीढ़ियाँ चल रही हैं बहुत सुंदर तरीके से। ट्रिपल हाइट का ये मकान, ये बंगला, ये जो भी इसको आप नाम देते हो, ठाकुर जी का जो मंदिर है आपके इष्ट का, जिसमें आपको रहने का सौभाग्य मिला है। आपके पास जितनी धन दौलत है उसका सदुपयोग करते हुए करोड़ों रुपए की लागत से ये बना हुआ है। छत पे भी फाउंटेन लगे हैं, बहुत सुंदर ग्रीनरी कर रखी है। एक तरफ झूले लगे हैं शेड के साथ। बार बना है अलग से। होम थिएटर का रूम अलग है। जिम, जिम के लिए तो बेसमेंट में अलग से आपने सिस्टम बना रखा है। एक तरफ जिमनास्ट जिम है, दूसरी तरफ जो आपका प्ले रूम है जिसके अंदर आप खेलते हो, स्नूकर है, वॉली, और जो भी कैरम बोर्ड है, और छोटी छोटी गेम्स बहुत हैं। बच्चों का प्ले स्टेशन है। पूरे घर में डिजिटल लाइटिंग है, बहुत सुंदर। घर के बाहर कितना ही सुंदर लॉन है। इतना बड़ा लॉन है कि 1000 आदमी 2000 आदमी की गैदरिंग आप कर सकते हो यहाँ पे। इतना खूबसूरत, बड़ा सिस्टम से डेवलप्ड है। माली रखे हुए हैं, वो सुंदर आकृतियां दे रखी है उन्होंने, पेड़ पौधों को काट के उनकी छटा। इतना बड़ा लॉन है तो गेट भी दूर ही होगा घर से, एंट्री से, ड्राइव वे से। और ऑटोमेटिक गेट है, डिजिटल सारा सिस्टम है, वॉचमैन है। गेट पे अलग वॉचमैन है। ड्राइववे के बाद जो घर के अंदर एंट्री करते हैं वहां पे अलग है। पूरी सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ, फर्स्ट क्लास।
सेफ, सिक्योर और फील एक बिल्कुल लग्जरी लाइफ जी रहे हैं पूरा परिवार आपका। हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं और हम सब की जिंदगी एक दूसरे के साथ जुड़ी बहुत सुंदर तरीके से कहीं ना कहीं एक दूसरे के संपर्क में है। और उस जीवन के आनंद को लेते हुए सब एक दूसरे को हम हर तरीके से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ दिन त्योहार मनाते हैं, एंजॉय करते हैं। और ये संपन्नता सबके पास वैसे ही आती जा रही है जैसे जैसे डिजाइन किया था। दौलत तो इतनी है कि आपको और कितनी चाहिए। अंबार खुले हुए हैं, अंबार। और उनसे आप हर वो कार्य करते हो जिससे आपका ये जीवन भी और आने वाले जीवन भी सुखी हो जाए। दान भी करते हो, यज्ञ हवन भी कराते हो, कथा कीर्तन भी कराते हो, अच्छे कार्य भी करते हो, और अपना सुख ऐश्वर्य भी भोगते हो। उस पैसे का जो भोग करना है वो भी भोगते हो, उस जीवन को अच्छे से जीते हो। अपने होटल्स हैं, 5 स्टार 7 स्टार रिसोर्ट्स। गाड़ियां एक से बढ़कर एक, चाहे वो बैटरी वाली गाड़ी है, पेट्रोल वाली है, डीजल वाली है। हर जगह पर जिस मुल्क में जैसी ही सुविधा वैसी चीज वैसी गाड़ी। एक एक गाड़ी कई कई करोड़ की है। हर गाड़ी का ब्रांड अपने आप में, अपनी बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग चुकी हैं। बहुत सारे शेयर्स हमारे नाम के, हमारी फर्म के नाम के मार्केट में है। और वो ग्रो करते जा रहे हैं जिससे करोड़ों लोगों का फायदा हो रहा है, लोग और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और वो शेयर्स लोगों का भला भी कर रहे हैं, हमारी कंपनी ग्रो कर रही है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर कंपनी फैल रही है, अलग अलग प्रोडक्ट। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा इंडस्ट्री, उसी टाइप से हमारी इंडस्ट्री भी पूरे विश्व के अंदर फेमस है। हमारे बच्चों का नेम फेम बढ़ता जा रहा है। हमारे पोता पोती अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए भी बने हैं, और उन स्कूलों के अंदर भी हर प्रकार की सुविधाएं हैं। बहुत से स्कूल हमारे अपने हैं, और एकर्स में बने हुए स्कूल हैं, हॉस्टल्स हैं, जिसके अंदर घुड़सवारी, स्विमिंग, वॉलीबॉल, कोई ऐसा गेम नहीं है जो नहीं हो वहाँ पे। पढ़ाई, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, जो गुरुकुल के नाम से है, क्योंकि एजुकेशन गुरुकुल पद्धति के हिसाब से हर बच्चे को हर चीज का ज्ञान देते हैं। हमारे यहाँ नंबर का कोई मतलब नहीं है, 30% 40% से पास करने का कोई काम नहीं। हमारे सभी बच्चे 100% लेके आते हैं, और हर बच्चा किसी भी फील्ड में चला जाए उस फील्ड में मास्टर है। चाहे वो साइंस में, चाहे वो आर्ट्स में, चाहे वो कॉमर्स में। लेकिन उसको, हर बच्चे को, कॉमर्स वाले को भी साइंस की नॉलेज है, साइंस वाले को भी कॉमर्स और फिजिक्स की नॉलेज है। और हमारे पोता पोती भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उनके चेहरे पे एक अलग ही लालिमा है, एक तेज है। जो पुण्य आत्माएं जब आई, हमारे घर का भाग्य परिवर्तन हो गया। उनका गर्भ में आना हुआ और जीवन में हमारे परिवर्तन शुरू हुए, और प्रगाढ़ हो गए, और दृढ़ हो गए, और जीवन में खुशियां आने लग गई। अब तो जीवन जीने का मजा आने लगा।
मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज नियमित रूप से हम करते हैं। घर में जो मंदिर है, मंदिर में नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं। सोशल गैदरिंग भी अक्सर रेगुलर करते रहते हैं। कभी अपने घर पे, कभी लोगों के यहाँ पे, कभी क्लब्स के अंदर क्लब पार्टीज भी जाते हैं। पूरी लाइफ को एंजॉय करते हैं। आज आपके घर में एक बहुत ही सुंदर प्रभु नाम का संकीर्तन है। तो अपने आप को सुंदर वस्त्रों में, आभूषणों में देखो। आपके घर में साज सज्जा हो रखी है, चारों तरफ गार्डन को लाइटिंग कर रखी है, सजा रखा है पूरे घर के ड्राइववे से लेके अंदर तक। पूरे घर को फूलों से और लाइटों से सजा रखा है। और मंदिर इतना खूबसूरत सजाया हुआ है, और आपने अपने आप को पूर्ण रूप से श्रृंगार करके, एक रात से श्रृंगार पूरा अपने आप को ज्वेलरी से लगा हुआ अच्छे से देखें अपने आप को। अपने इष्ट को आपने पूरा हीरों से, सोने से, मोतियों से जड़ाया हुआ। उनकी ड्रेसेस, उनके हार, उनके मुकुट, और वैसे ही आपका जो श्रृंगार है आपने भी कर। आपके फैमिली के जितने भी सदस्य हैं, सबने जो जो सोने के, हीरे के जो भी आभूषण हैं धारण कर रखे हैं, अच्छे से डाल रखे हैं। महंगी महंगी घड़ियां, और परिधान इतने सुंदर। और संकीर्तन चल रहा है, संकीर्तन की नाम धुनी चल रही है। झांझ, मजीरे, ढोल, मृदंग चल रहे हैं। भक्त मंडली नाच रही है, आनंद कर रही है, फूलों की बारिश हो। इतना आनंद आ रहा है। अपने हाथों में देखो सुंदर सुंदर गहनों को। अपनी कलाई पे देखो, अपनी कमर बंद पे देखो, अपने नाक पे, अपने माथे पे, अपने गले में अच्छे से निहारो कि कैसे कैसे सेट डाले हैं। पाँव में, कानों में, बालों में। कहाँ ज्वेलरी नहीं पहन रखी है आपने, कहाँ आभूषण नहीं पहन रखे। पूरे अंग को निहारो, देखो अपने आप को। नोटों की गड्डियां आपके पास पड़ी हैं। भक्त मंडली के ऊपर सरवाना कर रहे हो, आप लुटा रहे हो नोटों को, सबके नौछावर कर रहे हो। बहुत ही आनंद आ रहा है। दूर हरि भजन की ध्वनि गूंज रही है। मन में एक अद्भुत ही आनंद है। इस अनुभूति को अपने बीच समाये हुए
ध्यान श्वासों पर लाना है। और ये सब सत्य है परमात्मा, तेरा बहुत शुक्र है। ये सब सत्य है, तेरा बड़ा शुक्र है। उसके शुक्राने में रहना है। उसके शुक्राने के साथ साथ हमेशा उसका धन्यवाद देते रहना है कि जो जो हम सोचते हैं वो सब हमें मिलता है। जैसा सोचते हैं उससे बढ़कर मिलता है। अच्छा सोचते हैं और अच्छा ही मिलता है। बुरा सोच आती नहीं, आने से पहले खत्म हो जाती है। और ध्यान श्वासों पर लिया, धीरे धीरे अपनी चेतन अवस्था में अपने शरीर के अंगों को हिलता हुआ महसूस करें। अपने अंगों को महसूस करें, अपने उंगलियों को, पाँव की उंगलियों को, कंधों को, गर्दन को मूवमेंट करते हुए देखें, हिलाएं। और सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। और हाथों को रगड़कर आंखों पर लगाना ना भूलें। इस दिव्य अनुभूति के साथ जो भी अनुभव किया, ये सत्य है, हे ईश्वर ऐसा ही है। आपकी कृपा बहुत है और ऐसी कृपा बरसती रहे। और जीवन में हमारे को हर वो सुख, वैभव, ऐश्वर्य सब मिलता रहे।